अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बाकायदा हम जो है वो इलस्ट्रेटर की वीडियोस का आगाज़ कर रहे हैं। इलस्ट्रेटर को कहाँ से स्टार्ट करना है आप सब जानते हैं। यहाँ पे क्लिक करके अगर आप सिर्फ ILL लिखेंगे आपको इलस्ट्रेटर नज़र आ जाएगा। मेरे पास 2019 का वर्जन है। ठीक है, इलस्ट्रेटर की बाकायदा आज से ट्रेनिंग हम शुरू करें। वैसे पुरानी वीडियोस तो मौजूद हैं मीडिया गुरु के ऊपर, लेकिन ये कि नई वीडियोस भी अब आप देख सकेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो है इलस्ट्रेटर खोल रहा हूँ। इलस्ट्रेटर भी खुल जाएगा। पेज मैं ले चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट टाइम आप लोगों ने बताया क्या अरीना नॉर्थ कराची क्या हमने पढ़ा था लास्ट टाइम? टाइपोग्राफी हमने कर लिया था लास्ट टाइम। और मुझे ये बताओ कि हमने इसमें 3D अभी नहीं पढ़ा है ना, 3D टेक्स्ट। आज हम 3D पढ़ रहे हैं और 3D किस तरह से कन्वर्ट करते हैं या 3D किस तरह बनाते हैं ये भी देख लें आप लोग। तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक शेप लेता हूँ, ठीक है, एक मैं यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल ले लेता हूँ। तो जब मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ तो बनाते हुए अगर मैं लेफ़्ट माउस नहीं छोड़ूँ, ठीक है, अगर नहीं छोड़ूँ और अप एरो करूँगा, आप सबको पता है कि ये मज़ीद राउंड करेगा, और डाउन एरो करूँगा तो मज़ीद इसको कॉर्नर करेगा, ठीक है, ये आप सबको पता है। तो मैंने एक छोटा सा राउंडेड रेक्टेंगल सा बना दिया इस तरह से अप एरो करके। और कलर इसके अंदर फिल करना है तो यहाँ फिल कलर सबको नज़र आ रहा है, ठीक है। फिल कलर पे डबल क्लिक करके यहाँ पे कलर ले लिया मैंने, कोई सा भी कलर ले लिया, ओके। और यहाँ से इसको दबा के रखा, यहाँ से मैंने ले लिया स्टार की शेप ली, और एक स्टार की शेप लेकर अब अगर मैं माउस का बटन छोड़ दूँ तो ये स्टार बना देगा, ये आप सबको पता है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट माउस का बटन नहीं छोड़ूँ और अप एरो करूँगा तो इसके कॉर्नर्स बढ़ेंगे, सबको पता है ना। तो इस तरह भी किया जा सकता है। लेट्स सपोज इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ या कोई भी कलर, ठीक है। आप सब ने शेप बिल्डर पढ़ा हुआ है तो शेप बिल्डर भी आज आप देख लें साथ साथ। अगर मैं जैसे कि इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर लेता हूँ तो लाइन खींचने पे ये इसको जोड़ देगा, ये सबको पता है ना। और अगर मैं शेप बिल्डर लेने के बाद, पहले आप शेप सिलेक्ट करें उसके बाद शेप बिल्डर लें, ऑल्टर दबाने से ये कट करता है, ठीक है, इस तरह भी करता है। अगर मैं कंट्रोल Z करूँ तो ऑल्टर दबा के ऐसे कट भी करता है, ठीक है। तो ये आपका अच्छा सा एक डिज़ाइन बन जाएगा शेप बिल्डर की मदद से। तो आज 2 in 1 क्लास है, आप शेप बिल्डर भी अपने पढ़ लिया लगे तो, और आप जो वो 3D भी पढ़ रहे हैं। तो 3D में आप कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट? सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। अच्छा, अब इसमें और इसमें क्या फ़र्क होगा देखें। अगर आप, बल्कि मैं काम करता हूँ बैक साइड पे, मैं इसकी भी एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। ऑल्टर दबा के, सबको पता है ऑल्टर दबा के कॉपी हो जाती है। और ये जो ऑब्जेक्ट है, अब इसको जो ये जो दो अलग अलग पीसेस आप देख रहे हो इस तरह, ठीक है ना, ये दोनों अलग अलग पीसेस हैं। और अगर आप इनको जोड़ना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करें इस तरह से और कंट्रोल G, क्या, ग्रुप, वेरी गुड, कंट्रोल G। या फिर इसका लॉन्ग कट अगर बताऊँ, ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ से ग्रुप, ठीक है, याद रहेगा सबको। ये सबको कंबाइन करने के लिए, यानी आप चाहते हो कि उनके कलर्स भी रहें और फिर भी वो जुड़ जाए इस तरह के। अगर आप मूव करें तो एक साथ मूव हो, स्केल करें तो एक साथ स्केल हो, रोटेट करें तो एक साथ रोटेट हो, वगैरह वगैरह। तो ये एक साथ जुड़ गए इस तरह कहना चाहिए, लेकिन इनको आप अलग भी कर सकते हो। और डायरेक्ट सिलेक्शन की खासियत ये है कि ये जो डायरेक्ट सिलेक्शन वाइट एरो है, ये डॉट्स को सिलेक्ट करने के काम आता है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर आप इस तरह डॉट को सिलेक्ट कर लें तो आप डॉट्स को मूव करके शेप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन लेते हैं तो आप इनको अलग अलग मूव भी कर सकते हैं। ये देखें, हालांकि ये ग्रुप है, अगर आप सिलेक्शन से सिलेक्ट कर रहे हो तो ये ग्रुप है, देखें, है ना। लेकिन जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहे हो तो फिर ये इंडिविजुअली, बिल्कुल इंडिविजुअली मूव भी कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्शन टूल लिया, इसको सिलेक्ट किया मैंने। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर स्ट्रोक को ऑफ़ कर रहा हूँ। जब आप 3D लगा रहे हो तो स्ट्रोक को ऑफ़ कर दो तो अच्छा है, क्योंकि आपका सीन हैवी नहीं होगा, कंप्यूटर आपका हैंग नहीं होगा, ठीक है, डन हो गया। लेकिन अगर आप स्ट्रोक रहने देते हो तो जाहिर सी बात है फिर या तो हैंग होगा, आप खुद बोलोगे कि सर सिस्टम सही नहीं चल रहा, हैंग हो रहा है, मसला कर रहा है। तो इसके लिए मैं स्ट्रोक को ऑफ़ कर देता हूँ। यहाँ से मैंने स्ट्रोक को सिलेक्ट किया, निल कर दिया, ठीक है। ये बटन सबको पता है, नन का बटन, जिसको निल भी कह सकते हैं, नन भी कह सकते हैं। तो अब आप गौर से देखो तो यहाँ स्ट्रोक मौजूद नहीं है। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अब जैसे आपने फर्स्ट कर एक लोगो बना लिया, लेट सपोज, आप उसका 3D भी कर सकते हो। और मेरा आउटपुट यही आना चाहिए आपकी तरफ से। आपका एक असाइनमेंट अभी से दे रहा हूँ कि आपने जो भी लोगो सोचा है या बनाना चाह रहे हो उसका 3D बनाओगे, ठीक है, डन हो गया।
और बनेगा, आराम से बनेगा। कैसे बनेगा आपको बता रहा हूँ। जैसे फ़र्ज़ करो कि ये डिज़ाइन है, इसके अंदर मुझे 3D में कन्वर्ट करना है। सिलेक्ट किया, इफेक्ट्स में आया, 3D में आके यहाँ पे एक्सट्रूड एंड बेवल, सही है, सबको दिख रहा है। 3D में आके एक्सट्रूड एंड बेवल, क्लियर है। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, यहाँ पे आप देखिए प्रीव्यू का बटन है, आपने प्रीव्यू का बटन ऑन कर दिया, ये 3D में कन्वर्ट हो। दोबारा बताऊँ, समझ में आ गया? देखें, इसको मैंने कैंसिल किया ताकि ये ख़त्म हो जाए। सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट को, इफेक्ट में आया, इफेक्ट में आके 3D में आके एक्सट्रूड एंड बेवल, ये ऑप्शन लिख लें, इफेक्ट 3D एक्सट्रूड एंड बेवल, BEVEL, एक्सट्रूड का EXTRUDE। अच्छा, एक्सट्रूड क्या चीज़ है? जैसे ये हम देख रहे हैं ना, ऐसे देख रहे हैं तो ये 2D है, ऐसे देख रहे हैं तो 3D है, आ रहा है समझ में? तो ये जो चीज़ है इसको हम एक्सट्रूजन बोलते हैं, इसकी मोटाई। अगर ये मॉनिटर में घुमा दूँ ऐसे करके तो आपको इसको साइड में एक मोटाई दिखेगी, वो इसका एक्सट्रूड है। अब आया समझ में? ये डायरी देख लो, ये रजिस्टर देख लो, तो इसकी भी एक मोटाई है साइड में, एक्सट्रूड। ठीक है, डन हो गया। उस AC के साइड से देखो तो वो भी एक्सट्रूड, समझ आए? तो अब कैसे होगा एक्सट्रूड? जैसे मैंने क्लिक किया, प्रीव्यू आपने ऑन करना है, प्रीव्यू ऑन किया, टेढ़ा हुआ है क्योंकि ये बॉक्स जिस डायरेक्शन में बॉक्स मुड़ेगा आपका ऑब्जेक्ट उस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है? इसकी ज्योमेट्री जो है, इसका XYZ इसकी ज्योमेट्री के XYZ से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इसको X में घुमा रहा हूँ, आप देखें, सवाल ये कि मुझे कैसे पता चलेगा X है, Y है, Z है। 3 कलर दिए जो मैं चाहूँगा आप लोग नोट कर लो। रेड फॉर X एक्सिस, ग्रीन फॉर Y एक्सिस, ब्लू फॉर Z एक्सिस। देखो RGB है ना, रेड ग्रीन ब्लू, रेड फॉर X, ग्रीन फॉर Y, ब्लू फॉर Z, RGB XYZ, ठीक है, RGB XYZ। ये 3 एक्सिस के कलर्स मैंने बताया, रेड फॉर X एक्सिस, ग्रीन फॉर Y एक्सिस, ब्लू फॉर Z एक्सिस। ये आपको 3D में काम आएगा, 3D मैक्स में काम आएगा, माया में काम आएगा, आफ्टर इफेक्ट्स में काम आएगा, अगर ये थ्योरी समझ आ गई। Z फॉर X एक्सिस। किसी और को कन्फ्यूजन कलर के मामले में? तीनों लिख लिए, रेड फॉर X, ग्रीन फॉर Y, ब्लू फॉर Z। अब देखो ज्योमेट्री में आपने पढ़ा है कि भाई ये X एक्सिस है, ये Y, सबको पता है, लेकिन एक होता है Z एक्सिस। ये चीज़ अगर आगे पीछे हो रही है दैट इज Z एक्सिस, ठीक है। 3D है तो वो Z एक्सिस में मूव भी होगी, ठीक है, डन है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि आपने शेप बना ली, अब शेप बना के 3D भी कर दिया, आप देख रहे हो कि एक्सट्रूजन आ गया है। यहाँ आपके पास एक्सट्रूजन डेप्थ है, अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हो आप, ये कहलाती है इसकी डेप्थ। क्या कहलाती है? डेप्थ, ठीक है, डेप्थ कहलाती है। इसको आप घुमा सकते हो किसी भी एंगल में, मैंने आपको बताया था। और एक और चीज़, अगर आप थोड़ी देर रुक के गौर से देखो तो जैसे मैं माउस इसके कोनों पे रोक रहा हूँ, खास तौर पे यहाँ पे, आप देखो रेड कलर आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा एक्सिस है? गुड, रेड का मतलब एक्स एक्सिस। और अब बताओ कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। क्यों? ग्रीन है। और अब ब्लू यानी जेड एक्सिस, ठीक है। इसमें मतलब तीनों कलर आ रहे हैं, रेड भी आ रहा है, ग्रीन भी आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है, तीनों एक्सिस मौजूद है। इनको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि 0 कर दूँ ये वाला एक्सिस। अच्छा, अब हो तो गया, लेकिन हुआ क्या कि वो विंडो चली गई, मैंने एंटर दबा दिया था। आपसे भी गलती से ऐसा हो जाए, एंटर दब जाए, तो आप कैसे उस विंडो को वापस लाओगे? तो उसका तरीका देख लो, क्योंकि ये आपको बार बार काम आने वाला है। वो उसकी हिस्ट्री थी एक किस्म की। अगर आप यहाँ से विंडोज़ में जाके खोल लें अपीयरेंस, ठीक है, अपीयरेंस सबको दिख रहा है, विंडोज़ में मौजूद है, तो वो आपकी विंडो वापस आ सकती है। अगर आप जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो ये हिस्ट्री आ गई। इस हिस्ट्री में ये बता रहा है कि भाई इसका कलर क्या है, इसमें बता रहा है कि इसमें कोई एक प्लगइन लगा हुआ है, इसके ऊपर कोई एक 3D इफेक्ट लगा हुआ है, अभी हमने लगाया था ना। अगर ये सिलेक्ट नहीं होगा तो अपीयरेंस में यहाँ पे नहीं दिखाएगा। क्लियर है? तो कोई अगर ये सोचे कि मैं अपीयरेंस खोल लूँगा तो वहाँ दिखेगा, नहीं दिखेगा जब तक कि ये सिलेक्ट नहीं होगा, ठीक है। ना सिर्फ ये कि इसके कलर दिखा रहा है जो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, बल्कि ये इसका जो है 3D भी दिखा रहा है कि आप 3D भी कर सकते हो उसको। जैसे अगर मैं यहाँ आके 3D एक्सट्रूड पे एक दफ़ा सिंगल क्लिक, डबल नहीं सिंगल क्लिक करूँगा, ये आपका 3D आ गया। आप बोलोगे सर ये 3D तो नहीं है, तो 2D हो गया।
फर्स्ट टाइम को तो आपको 2D दिखा रहा होता है, जैसे ही आप प्रीव्यू का चेक लगाते हो ये हो जाता है 3D। डन हो गया। आप डेप्थ बढ़ाना चाह रहे हो, आप देखो डेप्थ बढ़ाओ, आ रहा है समझ में, डेप्थ बढ़ा दो, ये डेप्थ बढ़ा रहा है, इसकी जो साइड की मोटाई कह लें आप वो बढ़ा रहा है। अच्छा और चीज़ क्या है, और एक आप देख रहे हो यहाँ पे साइड में एक बेवल का ऑप्शन आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन में बेवल कर रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से ले लो क्लासिक, अगर और से देखो तो यहाँ थोड़ा सा एक डिज़ाइन सा बनाया है इसने। अगर नहीं दिख रहा तो इसकी लाइटिंग अरेंजमेंट मैं चेंज करता हूँ। अभी क्या लाइट यहाँ से पड़ रही है, यहाँ अगर मैं आ जाऊँ मोर ऑप्शन, ठीक है, मोर ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा लाइट्स का ऑप्शन, यानी ये लाइट यहाँ से पड़ रही है। मैं चाहता हूँ लाइट यहाँ से पड़े इधर से, तो इस लाइट को पकड़ के मैं लेफ्ट माउस से क्लिक करके यहाँ रख दूँगा। सबको आ रहा है समझ में? अब मुझे वाज़े नज़र आ रहा है कि यहाँ कुछ तो हुआ है जो पहले नज़र नहीं आ रहा था। ठीक है, अब देखो लाइट को अगर मैं यहाँ रख दूँगा लाइट यहाँ से पड़ेगी। हर जगह से आप इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। सबको क्लियर हो रहा है? अगर मैं लाइट की इंटेंसिटी कम करना है तो इंटेंसिटी भी कम कर सकता हूँ, कम या ज़्यादा लाइट को करना है। होता है ना बल्ब की एक को, जैसे 60 वोल्ट का, 70 वोल्ट का, जितने भी वोल्ट का बल्ब है आपका, तो पावर कम या ज़्यादा करना। अच्छा फिर आप इसको एम्बियंट लाइट है, ये क्या है, शेडो है। एम्बियंट लाइट अगर आप बढ़ा देते हो आपको शेडो काफ़ी डार्क हो जाएगा या तो बिल्कुल गायब हो जाएगा। अभी देखो एम्बियंट लाइट 100% क्या है, ये कार्टूनिश किस्म का हो गया। लेकिन इसको अगर मैं 0 कर दूँ तो ये बहुत ही डार्क हो गया, और दरमियाना करो तो एक नेचुरल शेडो जैसा आएगा इसमें, जैसे आ रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक है, हाईलाइट इंटेंसिटी, इस पर जो हाईलाइट आ रही है वो कितना तेज़ हो, यानी जो चमक है। जैसे कोई ये है आपका रिमोट है तो आपको इसके अंदर से लाइट दिख रही होगी, एक चमक सी आ रही है, एक बल्ब सा इसके अंदर दिख रहा है, तो वो कह रहा है कि इसकी हाईलाइट। ठीक है, अब अगर मैं इसकी हाईलाइट बढ़ा रहा हूँ तो ये आप खुद देखेंगे इसकी रोशनी बढ़ गई है या तो कम हो गई है। तो आप इसको, इसकी हाईलाइट, रोशनी तो नहीं कहना चाहिए, इसका हाईलाइट कहना चाहिए। अच्छा हाईलाइट का साइज़ अप एंड डाउन करना है तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर अगर मैं इस लाइट को थोड़ा सा चेंज करूँ और यहाँ से इसका जो मैंने क्लासिक लिया हुआ है इसकी जगह मैं ले लूँ कॉम्प्लेक्स, अब देखें शेप कैसी हो गई। अगर मैं डेप्थ को कम कर रहा हूँ, यहाँ से एक्सट्रूड की डेप्थ, देखा आपने, अब कुछ ज़्यादा समझ आ रहा होगा। और अगर अब मैं इसके ऊपर कोई इस तरह से लाइट मूव कर रहा हूँ तो आपको इसका फ़र्क नज़र आ रहा होगा, है ना, वाज़े तौर पे। तो ये इसकी साइडें हैं, उनका डिज़ाइन चेंज हो गया। ठीक है, डन हो गया। अगर मैं एक और लाइट लगाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर आपके पास एक और लाइट का ऑप्शन यहाँ पर है, ये न्यू लाइट दिख रहा है सबको, ये एक फोल्डर जैसा बना हुआ है दरमियान में, इसी ऑप्शन, ये सर्कल जो है इसके नीचे ही है, ये है न्यू लाइट। बाज़ बच्चे यहाँ ढूंढ रहे होते हैं, यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे न्यू लाइट लिख लिया सबने। चाहो तो एक डायग्राम से बना लो सर्कल का इस तरह से, याद रहे कि इसके नीचे ही मौजूद है न्यू लाइट। क्लिक करते ही एक और लाइट आ गई, देखें गौर से देखें, यहाँ भी फ़र्क आया है, ऐसा लग रहा है डबल लाइटें लग गई है। और इस लाइट को मैं साइड में कर देता हूँ, और प्लस ये कि इसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम कर देता हूँ, यहाँ से 100 की जगह थोड़ा, और आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा, रोशनी ज़रूर बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरह खेला जा सकता है। और कॉम्प्लेक्स के अलावा भी है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 2 है। ठीक है, वो कैसा डिज़ाइन दे रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, मैंने ओके तो कर दिया, यहाँ मैं थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपको दिखे कि हो क्या रहा है। और दोबारा से इसको ऑन करता हूँ यहाँ से, और आपने प्रीव्यू को चेक लगा देना है। अपीयरेंस याद रहेगा, विंडोज़ में अपीयरेंस है, कोई विंडो ना मिले, कोई ऑप्शन ना मिले, आपको कहाँ मिलेगा, विंडोज़ में। ये विंडोज़ नहीं, वो बच्चे ये बटन दबाते सर वो विंडोज़ दबाया नहीं आ रहा, ये विंडोज़ तो इसकी विंडोज़ है ना, ये इनकी विंडोज़ है, यानी कि इलस्ट्रेटर की विंडो। ठीक है, डन हो गया। अच्छा अब ये तो हो गया, चलो ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, हाईलाइट बढ़ा दी। अब आपको शायद वाज़े दिखेगा कि हाईलाइट बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, पहले शायद नहीं दिख रहा था, है ना, हाईलाइट बढ़ रही है। हाईलाइट की जो इंटेंसिटी बढ़ाई, हाईलाइट का साइज़ कम कर दिया या बढ़ा रहा हो तो उसका भी फ़र्क आपको पता चलेगा, है ना। एक चीज़ है ब्लेंड। ब्लेंड क्या चीज़ है, 25 है, ये 25 नेचुरल है। अब सिस्टम में आपको काम भी करना है और जल्दी भी करना है तो 25 ही रहने दो, अगर बढ़ाओगे क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन सिस्टम थोड़ा हैंग होगा। अब 25 से मैं बढ़ा देता हूँ उसको, याद है कि कितना सॉफ्ट हो गया। आप देखें पहले लाइनें आ रही थी, अगर आपने नहीं देखा तो अब देखो मैं इसको कम करने जा रहा हूँ,
और कम करता हूँ, है ना, क्वालिटी बिगड़ गई है ना, ये टुकड़ों में आ गया, हल्का ज़रूर हो गया लेकिन ये ब्लैंड्स हो गए, यानी एक टुकड़ों में आ गया। और इसको बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे ये साफ़ होता जा रहा है, सॉफ्ट हो गया। अच्छा, और शेडिंग कलर है, इसका शेडो क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, कस्टम होना चाहिए। अगर आप कस्टम पे क्लिक करोगे, अब आपके पास यहाँ कलर का ऑप्शन आ गया, क्लिक करके आप कोई भी कलर दे सकते हो, जो कि ब्लू कलर का शेडो होता नहीं है, अजीब लगेगा। अगर कर दोगे, अगर ज़रूरत है, आप चाह रहे हो कि डिज़ाइन के अंदर ऐसा हो, तो फिर आप कर दो उसको। लेकिन आप बोलते हो नहीं ये तो बुरा लग रहा है, तो फिर आप दोबारा ब्लैक कर दो या कोई और कलर कर दो, जो कलर दोगे वो कलर ले लेगा वो, ठीक है। येलो ओके करने के बाद दिखेगा यहाँ पे, मैं ब्लैक ले रहा हूँ दोबारा से, ओके कर दिया, सबको आ गया समझ में। तो ये शेडो का ब्लैक कलर इस पर दोबारा लग गया। ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए? अच्छा ओके। इसके अलावा अगर मैं दोबारा फ्यूवर ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो ये मेन्यू बंद हो जाएगा। तो अगर किसी को लाइट का ऑप्शन ना मिले, समझ जाना कि क्या हुआ है कि ये ऑप्शन क्लिक नहीं हुआ। मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, लाइट के ऑप्शन आ जाएंगे। फ्यूवर पे क्लिक करोगे, जो मोर था वो फ्यूवर बन गया। फ्यूवर पे क्लिक करोगे, बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हाइट भी आ रही है, ये क्या चीज़ है? अगर इस हाइट को मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ये जो अभी जो बेवल हुआ था ना, यानी जो मैंने यहाँ से बेवल किया था, वो या तो बढ़ रहा है या तो कम हो रहा है। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ये बिल्कुल 1 कर दिया मैंने। तो ये इसकी साइडें जो है वो किनारियाँ कितनी तरशाई हुई हैं वो आप कर सकते हो। जैसे अगर मैं डेप्थ बढ़ा रहा हूँ तो डेप्थ से इसका लेना देना नहीं है, डेप्थ तो अपनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन ये जो आपका साइड में ऑप्शन आ रहा है ये इससे रिलेटेड है ये चीज़। तो ये कम करना है या ज़्यादा करना है, सबको आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी प्रैक्टिकली जब आप करोगे तो ये ज़्यादा समझ आएगा। तो इस तरह से, और साथ में आपके लिए आज एक अच्छी चीज़ है कि ये लेक्चर आपका रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप देख सकोगे इसको, ठीक है। और इसका टाइटल मैं ऐसा रख दूंगा कि आप फ़ौरन से ढूंढ सको। तो आज का हमारा टाइटल होगा 3D, चाहे वो हाँ इलस्ट्रेटर में 3D के नाम से ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको इस चैनल के ऊपर यानी मीडिया गुरु पे। तो 3D इन इलस्ट्रेटर या 3D ऑब्जेक्ट इस तरह कुछ लिखा होगा, समझ जाना। अच्छा, तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर मुख्तलिफ शेप है जो आप देख सकते हो। कॉम्प्लेक्स 3 मैंने आपको बताया, फिर मैं और एक बताता हूँ, कर्व है, अंदर की तरफ से कर्व आ रहा है। और फिर आपका एक और शेप देख लें, जैगी, है ना। तो जितना आपका डेप्थ ज़्यादा होगा उतना ये बड़ा, ये साइज़ बड़ा हो जाएगा। और जहाँ आप इसका डेप्थ कम कर दोगे तो ये भी छोटा हो जाएगा साइज़ में, है ना। ये चीज़, लाइटें 2 लगी हुई है यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ आपको बता दूँ, अब जैसे कि मैं इसके ऊपर, ये ऑब्जेक्ट आपका ये है, ये जो आपको बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है 2D में, और इसका 3D प्रोजेक्शन ये है। तो अगर इस शेप के अंदर कोई चीज़ मैं ऐड करता हूँ, जैसे कि मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ये गौर से देखना क्योंकि अक्सर ये स्किप हो जाता है। ये एलिप्स लिया मैंने, और ये जो राउंडेड रेक्टेंगल है इसके इस तरफ, यहाँ पे इस जगह पे यहाँ रख के मैं शिफ्ट और ऑल्टर दबाता हूँ तो ये एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा। और कहाँ से बनाएगा सर्कल? सेंटर से बनाएगा। तो सर्कल कलर चाहे जो भी हो, 2 ऑब्जेक्ट है यहाँ पे हमारे पास, एक सर्कल है और एक वो रेक्टेंगल है। अब वो रेक्टेंगल दिख नहीं रहा तो मैं दोनों को ऐसे करके सिलेक्ट कर लेता हूँ मार्की सिलेक्शन से। अब मुझे वो जो सर्कल बनाया वो भी दिख रहा है और मेरा जो 2D ऑब्जेक्ट है वो भी दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ से शेप बिल्डर लेके ऑल्टर दबा के सर्कल को कट कर दूँ, आएगा समझ में? तो उसका प्रोजेक्शन आपको अंदर दिखेगा। अब जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा देखो, एक बार और बता रहा हूँ। आपने सेलेक्ट किया इसको, यहाँ से आपने एक राउंडेड रेक्टेंगल लिया, यहाँ पर एक छोटा सा राउंडेड रेक्टेंगल बना रहा हूँ ऐसे करके। अभी बन तो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में कहाँ है अगर आप देखना चाह रहे हो, सिलेक्शन लो, बाहर क्लिक करो, फिर आपने सिलेक्शन ऑफ कर दिए, आपने मार्की सिलेक्शन, इसको मार्की सिलेक्शन बोलते हैं, लेफ्ट माउस दबा के इस तरह एक बॉक्स बनाओ, इस यहाँ तक कि ये दोनों आ जाए। जब दोनों सिलेक्ट हो जाए, आपने शेप बिल्डर लिया, ऑल्टर दबाया, आपको पता है ऑल्टर से कट होता है, आप ऑल्टर दबा के जैसे ही इस शेप पे क्लिक करोगे, सबको आ रहा है समझ में? कट होने के बाद अंदर भी देखो वो एक डिज़ाइन आ रहा है जो बाहर आ रहा था, जो कि अंदर हॉलो हो गया, तो ये कट होकर इस तरह से आ रहा है। और अगर इसका 3D आप दोबारा विंडो देखना चाह रहे हो तो यहाँ क्लिक करेंगे, ये विंडो वापस आ जाएगी, ये 2D हो जाएगा, प्रीव्यू करते ही फिर से 3D हो जाएगा। और ये क्यूब की मदद से, जैसे मुझे वाई में घुमाना है तो देखिए मैं सिर्फ वाई में घुमा रहा हूँ, एक्स और जेड में नहीं घुमा रहा। तो ये कभी कभार एक एंगल आपको गलत दिखा रहा होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट आपका 3D पूरा है, लेकिन वो शेप थोड़ी कभी कभार जो है वो गलत दिखा रहा होता है। अब देखिए सही दिखा रहा है, ठीक है।
तो इस तरह आप तीनों एक्सिस में भी घुमा सकते हो, एक्स वाई और जेड, तीनों एक्सिस यहाँ मौजूद है। इनकी मदद से भी इंडिविजुअली आप इसको घुमा सकते हो, और चाहो तो आप इस क्यूब की मदद से भी आप इसको घुमा सकते हो, ना सिर्फ एक्स पे वाई में बल्कि जेड में भी, तीनों में। ठीक है, डन है। ये जैसे ज़मीन पर रखा हुआ ऐसा हो जाएगा। ये कभी भी जाके आप इसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हो, कभी भी जाके कोई भी ऑप्शन को आप इसका सेट करना चाहते हो सेट कर सकते हो और उसको देख सकते हो। अच्छा, ये तो हो गया। अब अगर यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, मैंने इसको सिलेक्ट किया, स्ट्रोक को मैंने नील किया, आपको बताया था स्ट्रोक ना लगाए तो बेहतर है, और फिर अब मैं इसको लेके जा रहा हूँ यहाँ से इफेक्ट में जाके 3D में जाके एक्सट्रूड एंड बेवल। इसमें फ़र्क ये है कि ये ग्रुप नहीं है। प्रीव्यू किया, अभी देखने में सही लग रहा है, जैसे मैं इसको घुमाने लगूंगा देखें क्या हो रहा है। कोई मुझे बताए क्या हो रहा है? अलग अलग। गुड, यही मैं सुनना चाह रहा था कि ये अलग अलग हो रहा है। इसका मतलब क्यों अलग अलग हो रहा है? ये ग्रुप नहीं है। यही मैं चाह रहा था कि ये मसला है इसके अंदर और इसके अंदर। अब देखिए ये ग्रुप था, आपको याद होगा। इस पे अगर, वेरी गुड, अब इसके ऊपर अगर मैं स्ट्रोक रहने दूँ, फर्ज करें स्ट्रोक रहने देता हूँ तो भी काम तो करेगा। इफेक्ट हैंग, थोड़ा सा हैंग होगा। यहाँ ये चूँकि इसके अंदर 1 GB का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है इस सिस्टम में, जिसमें मैं माया की क्लास भी लेता हूँ, और प्लस ये कि इसके अंदर 8 GB की रैम है, तो उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फिर भी काफ़ी सपोर्ट कर जाएगा। अब अगर मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ तो ये देखिए 3D कर रहा है, ब्लैक में आ रहा है ना, लेकिन आप देखें अलग अलग नहीं घूम रहा। अगर आप देख सक रहे हो तो ये इसके साथ जोड़ के घूम रहा है ना। ओके कर दिया, डन हो गया। अब अगर मैं स्ट्रोक का कलर चेंज करता हूँ, लेट सपोज स्ट्रोक का कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, तो स्ट्रोक का कलर भी अपडेट हो गया। अगर इस तरह करना है तो ये भी पॉसिबल है। तो स्ट्रोक का कलर बेशक लगाओ, मना नहीं कर रहा मैं, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि अगर हैंग होने लगे तब आप इसको बंद कर दें, नहीं हो रहा है तो आप यूज़ करें उसको। यहाँ मैं अगर डायरेक्ट सिलेक्शन लूँ तो आप सब जानते हो कि डायरेक्ट सिलेक्शन से आप डॉट मूव कर सकते हो। यानी अगर एक मार्की सिलेक्शन में किसी एक डॉट पे बना के उस डॉट को खींच लूँ तो आप यहाँ अपडेट होता हुआ देखेंगे, है ना। पेन टूल के अंदर एक टूल आपको बताया था मैंने, कन्वर्ट एंकर, अगर नहीं पता तो देख ले। एंकर पॉइंट कहलाता है। कन्वर्ट एंकर तो नाम इसका अब नहीं है, पुराना नाम था, नया नाम हो गया एंकर पॉइंट टूल। एक पावर की साइन या वी की तरह से बना हुआ है, ठीक है, उल्टा वी कह लें आप, तो ये इस तरह से बना हुआ है और इसका नाम है एंकर पॉइंट। ये कहाँ पे है? पेन टूल के अंदर है। ये दबा के रखा हुआ है पेन टूल को मैंने, और यहाँ के माउस रिलीज़ कर दिया, माउस छोड़ दिया, सेलेक्ट हो गया। अब देखिए आपके कर्सर पे पावर का साइन आ रहा है या फिर वी का शेप आ रहा है। जैसे इस डॉट पे आके आप खींचेंगे तो ये राउंड हो जाएगा, या तो ये ट्विस्ट हो जाएगा, या ऐसे करके ले आओ तो ये राउंड हो जाएगा। आया कुछ समझ में? अब ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो किसी स्टार को आप फ्लावर भी बना सकते हो, है कि नहीं। पेन टूल के अंदर आपके पास मौजूद है पावर की साइन वाला टूल, जिसको हम बोलते हैं एंकर पॉइंट टूल। इसको रिलीज़ करना है आपने, जैसे माउस का बटन छोड़ना है ये सिलेक्ट हो जाना है, और सिलेक्ट होने के बाद किसी भी एरिया को आप राउंड करना चाहो तो राउंड कर सकते हो, और ट्विस्ट करना चाहो तो ट्विस्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये स्टार की शेप नहीं रही, ये बन गया पावर, एक फ्लावर जैसा कुछ बन गया। तो इस तरह से, और अगर आप चाहते हो दोबारा नोकीला हो जाए, फिर से आप उन राउंड शेप्स पे आके डॉट पे क्लिक करो, उसी टूल की मदद से ये उसको कॉर्नर बना देगा। इसका मतलब एंकर पॉइंट टूल किसी भी कॉर्नर पॉइंट को राउंड या कर्व, या किसी भी कर्व को कॉर्नर बना सकता है। याद रहेगा, ये एक नई चीज़ और आ गई आपके पास, तो ये चीज़ भी हो सकती है। और बाकी फिर डॉट से खेलना है आपने, शेप को मैनिपुलेट करना है, इसके अंदर कुछ ऐड करना है। जैसे लेट सपोज इसको सिलेक्ट करके पेन टूल की मदद से या किसी भी शेप की मदद से, जैसे मैं अगर यहाँ से एक एलिप्स लेके इसके अंदर एक एलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करना चाह रहा हूँ इस तरह। लेट सपोज मैं कन्वर्ट एंकर लेता हूँ, जो अभी मैंने बताया आपको, जो कि राउंड शेप को कॉर्नर करेगी। आ रहा है कुछ समझ में? यहाँ कर दूंगा तो यहाँ भी ये आप देखिए क्या हो जाएगा, इस तरह से कॉर्नर शेप आ गया। और अगर राउंड करना है तो आप इस तरह राउंड कर लें इसको, दोबारा से राउंड भी हो जाएगा ये फिर से, ठीक है। इस तरह खेला जा सकता है। अच्छा, अब अगर मैं इस शेप को इसमें से माइनस करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा? अरीना नॉर्थ कराची, मैं चाहता हूं ये शेप बिल्डर, लेकिन स्टेप बताओ, पहले क्या करूंगा? पहले सिलेक्शन करूंगा, गुड, देन शेप, वेरी गुड, शेप बिल्डर, फिर ऑल्टर दबा के, ऑल्टर दबाने से क्या होगा? कट होगा। अगर मैं ऑल्टर नहीं दबाता एक लाइन खींचता हूं तो क्या होगा?
ऐड हो गया, ये सेम कलर हो गया, वो उड़ गया। कंट्रोल Z करने से क्या होगा? वेरी गुड। ऑल्टर दबा के अब अगर मैं कट कर रहा हूँ तो क्या होगा? कट हो जाएगा या होल बन जाएगा इसके अंदर। आप बोलोगे सर होल तो नहीं बना, इसमें कलर आ गया है, लेकिन ये, हाँ वेरी गुड, ये स्ट्रोक की जो डेप्थ आ रही है, डेप्थ दिखा रहा है, अंदर होल है। अब मैं कैसे दिखूँ? एनीबडी, मुझे कैसे पता होल है? मैं आपको कैसे दिखाऊँ? कंट्रोल Y, वेरी गुड, यहाँ भी पता चल रहा है। लेकिन 3D में देखना है तो स्ट्रोक बंद कर दें, या फिर एक और ऑप्शन है कि इसको 3D में लाके घुमा दूँ, यानी दोबारा 3D लाना है। आप सबको पता है, सिलेक्शन लिया आपने, सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से विंडोज़ में आ गए और अपीयरेंस, वेरी गुड, और इसमें 3D, ठीक है, 3D का ऑप्शन मौजूद है। 3D एक्सट्रूड सिंगल क्लिक करो, ये 2D बन गया। अब क्या करें? प्रीव्यू, प्रीव्यू से 3D में आ गया। और अब आप इसको यहाँ से पकड़ के घुमा लो ऐसे कि आपको दिखे उसका होल, कि यहाँ होल मौजूद है। अब दिख रहा है होल, ठीक है, ओके कर दें। एक और चीज़ सीख लो आज बहुत ज़्यादा हो गया कुछ, लेकिन हैवी ना हो, आप लोगों को मज़ा आ रहा है तो ठीक है। तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ से हम लेते हैं इफेक्ट में जाके हमने शेडो लगाना है, तो स्टाइलाइज पे ड्रॉप शेडो, जो लिखना चाहो लिख लो इस ऑप्शन को। किसी भी ऑब्जेक्ट पे शेडो लगाने के लिए फर्स्ट सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट। देखो मैंने किया ही है कि मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब उसमें शेडो लगाने जा रहा हूँ। और शेडो कैसे लगेगा? फर्स्ट सिलेक्ट दी ऑब्जेक्ट, देन गो टू इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो। ये ऑप्शन सामने आपको दिख रहा है। इफेक्ट में जाना है, स्टाइलाइज में जाना है, ड्रॉप शेडो में जाना है, स्टाइलाइज। उसके बाद देखो एक ऐसा निशान लगा लो, अगर आपको लिखने में मुश्किल हो रही है ना, तो इफेक्ट लिखा, उसके बाद एक ऐसा निशान लगा दिया, ग्रेटर देन, फिर आपने, वेरी गुड, ये चीज़ आपको समझ आएगी कि इस तरह एक एक स्टेप में जाना है। अगर पूरा लिखोगे तो मैं भी समझना है, इस तरह आपको समझ आ जाएगी कि पहले ये स्टेप है, फिर ये है, फिर ये है। इफेक्ट, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, DROP। और जैसे मैंने इसको क्लिक किया, आप देखो एक विंडो आ गई। अगेन यहाँ शेडो आया नहीं, एनीबडी क्यों नहीं आया? वेरी गुड, प्रीव्यू का चेक नहीं लगा हुआ, चेक लगाते ही शेडो आ गया। दिख रहा है सबको, है ना? अच्छा हो गया। टेक्स्ट पे भी होगा, ऑब्जेक्ट पे भी होगा, ओके कर दे। चले आप, इन्होंने बोला है तो इनको करके दिखाते हैं। एक यहाँ पर हम लेते हैं टेक्स्ट टूल लिया, ठीक है, क्लिक किया यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक में लिख दिया UBL। अब मुझे बताने की ज़रूरत तो नहीं कि UBL क्या है, वेर यू कम फर्स्ट, ठीक है, बैंक। हालांकि सर्विस सारे बैंकों की माशाल्लाह। अब UBL का आप लोग ज़्यादा जानते होंगे मेरे से भी ज़्यादा कि UBL की सर्विस कैसी है, HBL की कैसी है, या HBL ABL की कैसी है। तो मुख्तलिफ बैंक से ये। अच्छा, कलर आप कोई भी दे दो, एनी कलर, ठीक है। अब इसके ऊपर लेट सपोज ये शेप है मेरे पास, अगर मैं इसको कट करना चाह रहा हूँ तो आप सबको पता है कि ये अभी एडिटेबल टेक्स्ट है, मैं UBL की जगह HBL लिख सकता हूँ। लेकिन जहाँ मैं इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट, क्रिएट आउटलाइन, है ना, सबको याद होगा क्रिएट आउटलाइन, ये ऑप्शन ले लूँगा तो ये डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और डॉट्स में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब अगर मैं डायरेक्ट सिलेक्शन लूँगा तो डॉट्स दिखेंगे, डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब ये डॉट्स में कन्वर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट हो गया तो इसको आसानी से काटा जा सकता है। लेट सपोज कि आप इसको, अब देखो जिनको शेप बनाना नहीं आ रहा है ना, अभी भी पेन टूल जिन्होंने नहीं सीखा है उनके लिए खास मैं बता रहा हूँ कि पेन टूल ले लें पहले, और बड़े आसानी से, अगर आप कर्सर में ये देख रहे हो क्रॉस, इसका क्या मतलब है? वेरी गुड, कैप्स लॉक ऑन है, ऑफ कर दो तो अच्छी बात है, ताकि आपको कर्सर पेन टूल का ही दिखे, जो कि अब दिख रहा है। अब कर्व जिनको ऐसा कर्व बनाना मुश्किल हो रहा है वो क्या करें? क्लिक, अभी हम पेन टूल, अगला हमारा चैप्टर है पेन टूल, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगला हमारा टॉपिक पेन टूल होगा, जो कि आज होना था लेकिन मैंने एक दिन स्टे किया है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा होगा पेन टूल का। क्लिक क्लिक, ये सबको पता है ना, पेन टूल में ऐसा होता है। और अगर मैं इसको अंदर की तरफ यहाँ भी क्लिक कर दूँ तो यहाँ एक डॉट लग जाएगा, और फिर यहाँ जोड़ दिया मैंने, ओ बना हुआ आ गया, इसका क्या मतलब है? स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए और ये जुड़ जाएगा। तो आपने क्लिक किया, पूरी कंप्लीट शेप बन गई। देखो क्लिक 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 क्लिक, कुछ भी नहीं है, पेन टूल लेने के बाद करना है, और ये शेप बन गई। लेकिन इसको कट करने के लिए मैं राउंड करना चाह रहा हूँ, तो कैसे राउंड करूँगा? एनीबडी? वेरी गुड, एंकर पॉइंट टूल, फिर क्या करना है? अब जैसे ये कोने मुझे राउंड करना है, क्लिक कर दूँ, क्लिक करके खींच, वेरी गुड, खींच दे आप, ये राउंड हो जाएगा। नीचे वाले डॉट को राउंड करना है तो
सेम वही प्रोसेस, क्लिक करके ये देखिए ट्विस्ट हो रहा है, इसको ऐसे करके खींच दी, राउंड शेप आ गई। तो अगर पेन टूल नहीं भी आता है तो ये शेप निकालना अब आसान है। आप ना सिर्फ ये शेप बल्कि कोई सा भी शेप आप निकाल सकते हो उसकी मदद से, है ना। अब आप पेन टूल से अच्छा खासा काम कर सकोगे। अगली क्लास के बाद आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं रहेगा कि आप बोलोगे सर हमसे ये शेप बन ही नहीं रही पेन टूल से, आप बना सकोगे। तो एक लेट सपोज ऐसी एक शेप आ गई। अब दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, यानी कि टेक्स्ट को भी और इस शेप को भी। अब अगर मैं यहाँ से ले लूँ शेप बिल्डर, गुड, ऑल्टर दबा के अगर मैं लाइन खींचूँ क्या होगा, ये कट हो जाएगा। आपके जहन में शक्ल आ रही है क्या होने वाला है? वेरी गुड, ये हो गया। अब इसको अगर मैं 3D, अब आप 3D लोगो बनाओगे, जैसा भी बनाओ एक्सेप्टेबल है, लेकिन कोशिश जरूर करोगे। आपको अच्छी नहीं लग रही तो नहीं बना रहे हो, ऐसा नहीं करो, बनाओ, मुझे दिखाओ क्या बना है। उसमें कोई मसला होगा तो मैं बता दूंगा कि ये यहाँ ये चीज़ सही कर लो, आप कर लोगे। लेकिन जब तक एक चीज़ बनाओगे नहीं तो मैं कैसे बताऊँगा? भाई केक कोई बना रहा है तो केक जब तक बनाओगे नहीं मैं कैसे बताऊँगा कि टेस्ट कैसा है उसका या उसके अंदर खराबी क्या है ना। तो अब अगर आपने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद 3D कर रहे हैं, हाँ ना हो आप लोग बताओगे मुझे कैसे लूँ 3D। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इफेक्ट में जाके 3D एक्सट्रूड, ये हो गया, और प्रीव्यू मैंने ऑन कर दी। वेरी गुड, ये 3D बन गया। आप फिर जो ऑप्शन खेलना है आप खेलोगे, आपका 3D लोगो रेडी है। आपने डेप्थ कम करनी है, डेप्थ ज़्यादा करनी है, सब है यहाँ पे, ठीक है। और इसको कैमरा का भी एक एंगल बता देता हूँ। अगर आप इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में कैमरे की तरह करना चाह रहे हैं तो देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू मुश्किल हो रही है ना लेना, तो आप डायरेक्ट 12 लिख दो और यहाँ पे क्लिक करो, ये अपडेट हो जाएगा। तो 6 की जगह 12 कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर्सपेक्टिव है, पर्सपेक्टिव की वैल्यू आप बढ़ाओगे थोड़ा, एक बर्ड आई व्यू जैसा हो जाएगा। अब देखिए कैसा हो गया ये, है ना, एक बर्ड आई, जैसे कि साइड का कैमरा आ रहा है और कुछ ऐसा दिखेगा। ये नॉर्मल हो गया और ये दरमियाना हो गया और ये जैसा आपने रखना है, ठीक है। लाइट का ऑप्शन अगेन वही है। बेवल आप इसको यहाँ से दे सकते हो, क्लासिक कर दिया, या फिर लाइटिंग अरेंजमेंट है, आपको पता है मोर ऑप्शन में लाइट्स आ जाएंगी, एक लाइट इधर लगा दी, एक उधर लगा दी, जैसा आप चाहोगे वैसे लाइटिंग अरेंजमेंट कर सकोगे। तो अभी आप खेलोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसको किया जा सकता है। और इसको ओके करोगे, फाइनल हो जाएगा। नाउ द शेडो, शेडो हमने नहीं लगाया, अभी भी लगा सकते हो। अभी आपने इसको सिलेक्ट किया, अब आप लोग मुझे बताओगे कहाँ से आएगा शेडो। ये सिलेक्ट है, टेक्स्ट सिलेक्ट है, इफेक्ट, वेरी गुड, स्टाइलाइज, ड्रॉप शेडो, वेरी गुड। और ये प्रीव्यू जैसे ही ऑन करोगे ये आ गया शेडो। नाउ शेडो से कैसे खेलना है, देखो ओपेसिटी आ रही है 75, मैंने 100 कर दिया, 100%। एंटर मत करो, यहाँ आके क्लिक कर दो, ये आप देखो मज़ीद डार्क हो गया, है ना। अगर मैं इसको कर देता हूँ ओपेसिटी को 20%, अब क्या होगा, कम हो जाएगी। और अगेन 70-80% आप कर दें उसको जो था पहले। ऑफसेट क्या चीज़ है, ऑफसेट्स का डिस्टेंस है 2.4 है, तो मैं इसको अगर 5 कर दूँ, आप देखें शेडो किस तरफ जा रहा है, देखा आपने। इसको भी 5 कर दूँ, है ना, एक्स और वाई दोनों में मूव हो गया। तो आप इसको मूव कर सकते हो स्लाइडर की मदद से भी, और चाहो तो इस तरह से भी आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। डन हो गया, और फिर आप ओके कर दो, ये डन हो गया। और ये, और अगेन मैंने कहा ना कि ये बनने के बाद भी एंड नहीं है, बनने के बाद भी आप इसके अंदर एडिट कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक छोटा सा रेक्टेंगल अगर मैं इस तरह गुजार दूँ इसमें से ऐसे करके, और फिर दोनों को सिलेक्ट करूँ, यानी कि टेक्स्ट को भी और इसको भी, और फिर मैं शेप बिल्डर लेके, अगर नहीं दिख रहा मैं जूम कर देता हूँ, कंट्रोल+ स्पेस बार। लाइन मैंने रेक्टेंगल टूल लेके, जो आपने शुरू में सीखा था ना, रेक्टेंगल बना लो, इसके ऊपर आ जाएगा। दोनों शेप आप देख सक रहे हो, UBL का आपको ये भी दिख रहा है 2D, ये 2D, इसको मत देखो, ये 3D को मत देखो अभी, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। आपको देखना है 2D वाला UBL, और ये शेप देखना है। आपने शेप बिल्डर लिया, ऑल्टर दबाया और लाइन को कट कर दिया, शेडो भी अपडेट हो जाएगा। देखा आपने, शेडो भी अपडेट हो गया। क्लियर है सबको, सबका बनेगा कुछ ना कुछ, चाहे टेक्स्ट बेस हो, चाहे ड्राइंग बेस हो, चाहे शेप हो, कुछ भी डिज़ाइन बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन प्रैक्टिस करनी है इसकी, और इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा कुछ बनने वाला है। और है बड़े काम की चीज़, लेकिन ये कि अगर आप समझ गए उसको अच्छे से फिर तो मुश्किल नहीं है, वरना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। कोई मसला नहीं है, प्रॉब्लम आ रही है मुझे बुला लेना, मैं आके बताऊँगा, लेकिन छोड़ना नहीं है इसको। अगला टॉपिक हमारा होगा पेन टूल, जो कि इसका बेस है।
पेन टूल निकाल दो तो इलस्ट्रेटर कुछ भी नहीं है। ठीक है, डन है, कोई सवाल यहाँ तक? चले प्रैक्टिस शुरू करें और इंशाल्लाह थोड़ी देर में जैसे नेट का होता है कुछ तो मैं करता हूँ उसको अपलोड। ठीक।